हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू पार्ट 3 के बारे में। इस इंसर्ट मेनू पार्ट 3 में आज मैं आपको शेप के बारे में बताऊंगा कि किसी भी शेप को आप कैसे बनाते हैं, उसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, उसको कैसे आप फॉर्मेट करते हैं, एक अच्छा शेप आप कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक शेप बना हुआ है। यदि अगर आपको ये शेप बनाना हुआ अथवा इससे भी अच्छा अगर शेप की डिज़ाइन आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होगा। और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप यहाँ से शेप पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत से शेप मिल जाएंगे। आप किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइन के बारे में बता देता हूँ कि किसी लाइन का अगर आपको शेप खींचना है तो आप कैसे खींच सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से लाइन पे जाएंगे और एक सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, फ्री फॉर्म भी लाइन भी खींच सकते हैं, और भी यहाँ पे कई लाइन है। आप इन लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा भी आपको खींचना होगा लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन पे जाके दिखा देता हूँ कि लाइन आप कैसे खींचते हैं। इसके लिए आपको लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके इसे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर एक लाइन पूरी तरह से खिंचा चुकी है। इस लाइन पे अगर आपको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और इसे फॉर्मेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन की स्टाइल, यानी जो मैंने अभी लाइन खींचा उसकी कैसी स्टाइल आप लेना चाहते हैं। आप यहाँ से स्टाइल चूज़ करेंगे कि हमारे लाइन की कैसी स्टाइल होनी चाहिए। लाइन स्टाइल लेने के बाद यहाँ से आप लाइन की विड्थ ले सकते हैं कि कितना मोटा उसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी विड्थ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप इसमें एरो की स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे लेफ़्ट साइड कौन सी एरो देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं लेफ़्ट साइड इस तरीके से देना चाहता हूं एरो, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये लग जाएगा। और राइट साइड कौन सा देना चाहते हैं एरो की स्टाइल, आप राइट साइड भी लगा सकते हैं। इसके साथ देख सकते हैं कि मेरा एरो में बदल चुका है जो लाइन मैंने खींची थी। यदि अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन कलर पे जा कर के लाइन का कलर बदल सकते हैं। जैसा भी आपको कलर लेना होगा आप यहाँ से वही कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका शेप होगा ये उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आइए दोस्तों, मैं आपको और भी शेप खींच करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद यहाँ से मैंने लाइन लिया। और भी आप कुछ बेसिक शेप है, यहाँ से बहुत से शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की तरह से ब्लॉक एरोज़ भी है। आप यहाँ से किसी एरो को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप एरो भी खींच सकते हैं। कुछ सिंबल शेप में बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से सिंबल शेप भी बना हुआ है। आप यहाँ से किसी सिंबल शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ स्टार्स बने हुए हैं, इन स्टार्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉलआउट्स का भी और फ्लो चार्ट का भी। तो चलिए मैं इस समय स्टार्स एंड बैनर्स पे जा करके यहाँ से मान लीजिए 24 पॉइंट स्टार ले लेता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा 24 पॉइंट स्टार बन चुका है। जैसा कि आप इस शेप में देख रहे हैं ये एक शेप बना हुआ है जो इसी तरह से है। बस आपको ये ब्लैक वाली बटन पकड़नी है और इसको अंदर की तरफ खींच देना है, ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नीला वाला शेप है सेम उसी तरह से ये बन चुका है। आपको इसी प्रकार से बना लेना है। बनाने के बाद यदि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और भी मैं आपको कुछ शेप इंसर्ट करवा के पहले दिखा देता हूं। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे और शेप पे, इसके बाद यहाँ से आप सिंबल पे भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं सन वाला सिंबल ले लेता हूँ, तो सन सिंबल पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसे मैंने ड्रैग कर दिया। जैसा कि मेरा ये येलो वाला जो आप शेप देख रहे हैं ये शेप ठीक यही शेप है, बस इसका यहाँ पे कलर चेंज है, तो आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कोई गोला भी खींच सकते हैं, और भी बहुत से सिंबल है वहाँ से आप इसे लगा करके इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ कैसे आप इसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले इसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको यहाँ से लाइन की स्टाइल और लाइन की विड्थ, लाइन कलर ये सब बता चुके हैं। अब इसके अंदर फीलिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आप कलर देना चाहते हैं उसके अंदर। यदि अगर आप कलर चुनेंगे तो यहाँ से इसको किसी कलर में रख सकते हैं। यदि अगर आप नन चुन लेंगे तो इसमें आप कोई कलर नहीं रख पाएंगे। यदि अगर आप कलर रखेंगे तो यहाँ से कौन सा कलर रखना चाहते हैं उसके अंदर आप कलर चूज़ करेंगे। कलर चूज़ करने के बाद यदि आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट फीलिंग भी दे सकते हैं। बस आपको यहाँ से कैसा ग्रेडियंट रखना है इसे चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से नियॉन लाइट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये नियॉन लाइट की तरह से कलर्ड हो चुका है। इसी के साथ आप यदि अगर आप हैचिंग पे क्लिक करेंगे तो हैचिंग से संबंधित आपको यहाँ पे शेप मिलेंगे।
इसी के साथ साथ आप यहाँ से बिटमैप भी चुन सकते हैं और पैटर्न भी चुन सकते हैं। यदि अगर आप यहाँ से बिटमैप अथवा पैटर्न जो भी लगाना होगा आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे यदि हमारा ये जो शेप है ये देख रहा है कि सबसे ऊपर है, अगर हम चाहते हैं ये जो शेप है ये हमारे इस शेप वाले के पीछे चला जाए, यानी ये वाला शेप हमारा ऊपर आ जाए और ये जो येलो कलर का है ये पीछे चला जाए, तो इसके लिए येलो कलर वाले शेप को यदि अगर आप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे देखेंगे कि ये शेप जो है पूरी तरह से पीछे चला गया। लेकिन यदि अगर आपको पूरा पीछे नहीं लेके जाना है, पूरी सामने लाना, एकदम पूरा सामने लाना चाहते हैं सबसे ऊपर, तो इसके लिए आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, एकदम सामने आ जाएगा। लेकिन यदि अगर एक एक शेप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से बैक वन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक वन पे क्लिक करेंगे ये एक शेप पीछे चला जाएगा। इसके बाद आप इस शेप को लेंगे और इस शेप को आप इसी तरीके से ऐसे साइज़ में बनाएंगे कि ये पूरी तरह से इस पर एडजस्ट हो जाए। जब आप इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद फिर और भी कोई शेप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट पे शेप पे यहाँ से कुछ बेसिक शेप हैं, इसमें से मैं सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल लेने के बाद आप इसी तरीके से इसको भी खींच देंगे। और खींचने के बाद ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा शेप है ये सबसे ऊपर है, लेकिन हमें इसे सबसे पीछे लेके जाना है। तो पीछे लेके जाने के लिए सिंपल सा स्टेप है, आप यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अगर आपको एक एक पीछे लेके जाना होगा तो ध्यान रहे आप बैक वन का प्रयोग करेंगे। बैक वन से एक एक शेप पीछे जाता है। इसी तरीके से अगर आपको पूरा पीछे जाना है तो आप सेंड टू बैक का प्रयोग कर सकते हैं, एकदम पीछे चले जाएंगे। आइए मैं कुछ और आपको फॉर्मेट के बारे में बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे यदि अगर मैं कुछ लिख लेता हूं, इसके लिए आप DT F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। DT F3 जैसे ही करते हैं आपके स्क्रीन पर बहुत सा टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ जाता है, बस आपको उस पर कोई भी वर्क करना होता है उसे आप कर सकते हैं। तो मैं इनसे कुछ शेप को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मान लीजिए मैंने इतना शेप डिलीट कर दिया और ये भी कुछ डिलीट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा शेप है ये पूरी तरह से आपके सामने है। इसमें यदि अगर आप यहाँ से रैप ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट का मुड़ना होता है वो पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, यानी ये जो लाइनें हैं ये मुड़ेगी नहीं। लेकिन यदि अगर आप पेज रैप पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अभी आपका टेक्स्ट था ये पूरी तरह से पेज रैप यानी मुड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका शेप है, ये जो शेप लगा हुआ है उसके किनारे पे आपका जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह से मुड़ करके नीचे चला जा रहा है। लेकिन यदि अगर आप इस पर ऑप्टिमल पेज रैप पे क्लिक कर देते हैं तो ऑप्टिमल पेज रैप पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट जहाँ भी आप इस शेप को लेके जाएंगे उस शेप के पहले कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा रहेगा, बस राइट साइड ही ओनली टेक्स्ट लिखा होगा। इसी के साथ यदि अगर आप ऑप्टिमल रैप पे रहते हैं तो ये लेफ्ट जिधर ज़्यादा जगह पाएगी उधर पूरा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जिधर कम जगह होगी उधर नहीं लिखा होगा। इसी के साथ यदि अगर आप रैप लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ओनली लेफ़्ट साइड में लिखा होगा, आपको राइट साइड में नहीं टेक्स्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से रैप राइट पे क्लिक करते हैं तो ये ओनली राइट साइड टेक्स्ट आपका लिखा होगा, लेफ़्ट साइड नहीं लिखा होगा। लेकिन यदि अगर आप इस पर रैप थ्रू पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो टेक्स्ट होगा ये शेप के पीछे पूरी तरह से लिखा होगा। लेकिन यदि अगर आप अपने शेप को एकदम पीछे लेके जाना चाहते हैं, टेक्स्ट के भी पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टू बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टू बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे आपका शेप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट के भी पीछे चला गया है। यदि अगर आप टेक्स्ट के सामने लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से टू फोरग्राउंड पे क्लिक कर देंगे।